जय माता दी। माता रानी के सभी भक्तों का मेरे यूट्यूब चैनल माता की कृपा में स्वागत है। मैं अब आपके लिए शावर मंत्र को लेकर बहुत सी वीडियोस बनाऊंगी, जिससे आपको सारा पता चलेगा कि शावर मंत्र आपके लिए कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या और कैसे करना चाहिए, यानी कि शावर मंत्र को कैसे करें, उनके क्या नियम होते हैं, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। इन मंत्रों का प्रयोग किसी भी जाति, वर्ण, आयु का पुरुष या स्त्री कर सकते हैं। इन मंत्रों की साधना में गुरु की अधिक आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इनके प्रवर्तक जो हैं वो स्वयं सिद्ध साधक रहे हैं। फिर भी कोई निष्ठावान साधक गुरु हो तो कोई हानि नहीं, क्योंकि इससे किसी होने वाले विक्षेप से बचा जा सकता है। एक विचार ये भी है कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, ये पद अधिकांश मंत्रों में मिलता है, जो श्री गुरुदेव की महत्ता को बताता है। अतः कोई भी मंत्र साधना गुरुदेव की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। शावर मंत्रों के जप करने से पूर्व इन पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, जरूरी है। अधूरा विश्वास, मंत्र पर अश्रद्धा का प्रयोग करके देखने की इच्छा, अर्थात जो मंत्र की परीक्षा लेने जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। कई लोग जिस तरह से करते हैं कि मैं ये करके देखता हूँ मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो वो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंत्र पर पूरा विश्वास रखना पड़ता है। मंत्र साधना दिन या रात किसी भी समय कर सकते हैं। रात्रि का समय अधिक उत्तम है। मंत्र का जाप जैसा का तैसा करें, उच्चारण में जैसा लिखा होता है वैसा ही आपको जप करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। साधना जप के बाद आप अपने सभी कार्य, नौकरी, व्यापार, घरेलू कार्य सब कर सकते हैं। शावर मंत्र का जप एकांत कमरे में, मंदिर में, नदी के किनारे या वन में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन बस आप में एकाग्रता होनी चाहिए। किसी कारण से जहाँ जब कार्य चल रहा हो वहाँ वर्षा हो जाए, जंगली जानवर आ जाए या किसी कारण से बाधा उपस्थित हो जाए, तो जब कार्य अधूरा छोड़ने से कोई हानि नहीं होती। यदि जब कार्य जनहित में परोपकार की दृष्टि से कर रहे हैं, तो प्रतिदिन कहीं भी किसी भी स्थिति में नियमित समय पर आप जाप कर लें। चाहे आप गाड़ी चला रहे हों, नहा रहे हों, कहीं भी आने जाने में व्यवस्था में भी जप पूर्ण कर सकते हैं। जहाँ माला का निर्देश स्पष्ट ना हो, वहाँ किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला सब कार्यों में सर्वोत्तम है। श्री राम, हनुमान आदि वैष्णव देवताओं के विषय ये में वीडियो लंबी होने तुलसी जा की रही है, माला लेकिन उत्तम आपको होती है, इसको तथा पूरा देखना मुसलमानी है, मंत्रों तभी में आपको हकीक समझ की में माला आएगा का कि शावर प्रयोग मंत्रों में करना आपको क्या-क्या चाहिए। सावधानियां रखनी चाहिए। साधना करते समय कम से कम वस्त्र धारण करें। पुरुष तो साधना करते समय सिर्फ एक साफ धोती पहन लें, जिस भी कलर की, जिस भी रंग की आपको उसमें पहननी हो। जैसे कोई माँ काली का जाप कर रहे हैं तो काले रंग की, माँ दुर्गा जी का लाल रंग की, हनुमान जी का लाल रंग की, इस तरह की धोती धारण करनी चाहिए। और स्त्रियों को अपनी मर्यादा के अनुसार वस्त्र साफ धुले हुए धारण करने चाहिए। मंत्र जप से पूर्व स्नान कर लें तो अधिक अच्छा है। साधना काल में एक समय भोजन करना चाहिए, तो आलस्य नहीं होगा, नींद की समस्या भी नहीं आएगी। कई व्यक्तियों को साधना के समय कुछ भयानक अनुभव होते हैं, लेकिन इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे जैसे अभ्यास आप करते जाएंगे तो आपकी समस्याएं दूर होती जाएंगी। धैर्य और साहस से जप करना चाहिए। निष्ठा ही प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। साधना दिन में प्रारंभ की जाए या रात में, ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी मुख्य बात यह है कि साधना तभी प्रारंभ करे जब साधक पूर्णतः निश्चित व चैतन्य हो। जब वो अपने मन में एक निश्चित धारणा कर ले कि मुझे ये जाप पूरा करना ही है, मुझे ये संकल्प करना है, और उस पर उनका विश्वास और भावना भी जुड़ी हो। साधना शुरू करके यदि एक दिन निर्धारित जब पूरा ना हो, तो प्रारंभ करने के दिन से आगे के दिनों में भी आप उसको चालू रख सकते हैं, और जब निर्धारित संख्या पूरी हो जाए तब तक। साधना प्रारंभ करने की तिथि याद रखें और हर वर्ष उसी तिथि को उस मंत्र का जागरण कर लें, और उसे जागरण करने के लिए कम से कम एक माला हवन और होम कर लें। मारण उच्चाटन
विद्वेषण इत्यादि दुष्कर्म मंत्रों का जाप दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए। मुसलमानी शावर मंत्रों की साधना पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। मंत्र साधना पर बैठने के लिए आसन लाल ऊनी कंबल का अथवा सूत का बुना हो। रंग बिरंगा आसन विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करें। पहनने का वस्त्र श्वेत तथा लाल उत्तम माने गए हैं। शावर मंत्र साधना अपने निवास स्थान पर करें तो बिल्कुल स्थान को स्वच्छ कर लें। घर के किसी पूजा स्थल का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। निवास स्थान के बाहर भी जप एवं साधना स्थल साफ होना चाहिए, या देवालय में करें, शिवालय में करें, वृक्ष और नदी के तट पर करें। मंत्र की विधि के साथ जहाँ पर हवन सामग्री का उल्लेख ना हो वहाँ सामान्य हवन सामग्री गाय का घी और गूगल से हवन कर सकते हैं। मुसलमानी मंत्रों में लोबान से हवन की आहुति देनी चाहिए। शावर मंत्रों की साधना में ग्रहण काल का बहुत महत्व होता है। अपने प्रयुक्त किए जाने वाले शावर मंत्रों से कम एक बार ग्रहण काल में हवन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके जो मंत्र हैं वो जागृत रहते हैं। हवन के लिए मंत्र के अंत में स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा भी मंत्र हो वैसे उसे शुद्ध रूप में पढ़कर अंत में आहुति दें। शावर सुमेरु मंत्र का जप साधना काल में अवश्य करें। रक्षा मंत्रों की भी साधना में आवश्यकता है, लेकिन जो व्यक्ति तांत्रिक कवच आदि का पाठ करते हैं उन्हें शावर रक्षा मंत्रों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने आपको जो बताया है कि भई आप इस प्रकार से करेंगे। इसमें देखिए आपको शावर मंत्र साधना में नींबू की बलि भी देनी ज़रूरी होती है। मंत्र पढ़ते हुए नींबू को काट कर हवन की अग्नि में निचोड़ देना चाहिए। नारियल की भी बलि देनी चाहिए। गुरु के बिना शावर मंत्र साधना में सामान्य सीधा उचित मर्यादा तक ही प्रयत्न करें, नहीं तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। साधना के अंतराल में कभी कभी कुछ विचित्र आवाज़ें सुनाई दें तो भयानक दृश्य भी चेहरे के आगे दिखाई देते हैं, सपने भी थोड़े डरावने आते हैं, तो भी आपको डरना नहीं है। जप को नहीं छोड़ना है, अपना जप लगातार करते रहें। मंत्र जप के बीच में आसन नहीं छोड़े। आसन छोड़ देंगे या डर से जाने तो परिणाम आप पर घातक हो सकता है। इसलिए सोच समझकर ही आप कोई जो साधनाएं करें। मंत्र जाप में पूरी श्रद्धा व ध्यान लगा होने के किसी भी समय देवता प्रसन्न होकर सिद्धि प्रदान कर जाते हैं, और मन स्थिति विश्वास का जप के प्रति बहुत समर्पण रखना चाहिए। तो आप इस प्रकार से जाप करेंगे इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। मंत्र आपका सिद्ध होगा ही होगा। बस सिर्फ जो इसमें बताया गया है कि आपको श्रद्धा और विश्वास से ही करना है। तो माँ कृपा करें, आप सभी खुश रहें, आप सबका कल्याण हो। माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता दी।